सुमिरत सिद्धि हो गणनायक करिवर वदन करऊँ अनुग्रह सूई बुद्धिराशि शुभ गुण सदन मूक होय बाचाल पंगु चढ़ई गिरिवर गहन जासु कृपा सुदयाल द्रवं सकल कलिमल दहन नील सरूरु श्याम तरुण अरुण बारिज नयन करऊँ सुमम पुरधाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमारमन करुणायन जाहि दीन परने करऊँ कृपा मर्दन मयन बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर श्यावर रामचंद्र भगवान की जय पवन सुत हनुमान जी की जय उमापति महादेव जी की जय बोलो भाई सब संतन की जय श्री वाल्मीकि रामायण की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे बालकांडे पंचत्रिंशः सर्गः। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य के अंतर्गत बालकांड में आज का 35वां सर्ग सुनने का कहने का अवसर मिल रहा है। आइए भगवान के श्री चरणों में अनुराग रखते हुए इस पावन ग्रंथ का पठन पाठन अध्ययन किया जाए। भगवान के चरणों में ऐसे ही निरंतर अनुराग बना रहे, प्रेम बना रहे, भक्ति बनी रहे, इसी भाव विश्वास के साथ आज का यह पावन प्रसंग है। सोनभद्र पार करने के पश्चात गुरुवर विश्वामित्र जी दोनों भाइयों राम लक्ष्मण के सहित श्री गंगा जी के तट पर पहुंच करके वहां रात्रिवास करना तथा राघवेंद्र सरकार के पूछने पर विश्वामित्र जी महाराज जी द्वारा उन्हें गंगा जी की उत्पत्ति कैसे हुई वह पावन प्रसंग सुनाना। उपास्य रात्रि शेषम तो शोणाकुले महर्षिभिः निशायां सुप्रभातायां विश्वामित्रो अभ्यभासतः। महर्षियों के सहित विश्वामित्र जी ने रात्र के शेष भाग में सोनभद्र के तट पर शयन किया है। जब रात बीती और प्रभात हुआ तब वही श्री राघवेंद्र सरकार श्री राम जी से इस प्रकार से बोले, क्या सुप्रभाता निशाराम पूर्वा संध्या प्रवर्तते उत्तिष्ठोत्तिष्ठ भद्रम ते गमनायाभिरुचय। हे श्री राम, अब रात बीत गई है, प्रभात वेला आ चुकी है, तुम्हारा कल्याण हो, उठो उठो और चलने की तैयारी करो। तश्रुत्वा वचनं तस्य कृतपूर्वाहिके क्रियकः क्रियः तत् श्रुत्वा वचनं तस्य
कृतपूर्वा वै नित्यक्रियः गमने रोचयामास वाक्यम चेदमुवाचः। मुनि विश्वामित्र जी की ऐसी बात को सुनकर के पूर्वान काल का नित्य नियम पूर्ण करके श्री राम जी चलने को तैयार हो गए और इस प्रकार से बोले, अयम शोणः शुभ जलो अगाधः पुलिन मंडितः कतरेण पथा ब्रह्मन् संतृष्यामहे वयम्। क्या बात है। भगवान राघवेंद्र दोनों हाथ जोड़ करके गुरुवर विश्वामित्र जी के समक्ष बोलते हैं, हे ब्राह्मण, शुभ जल से परिपूर्ण तथा अपने तटों से सुशोभित होने वाला ये सोनभद्र तो अथाह जान पड़ता है। प्रभु, हम लोग किस मार्ग से चलकर इसे पार करेंगे। एवं मुक्तस्तु रामेण विश्वामित्रो अब्रवीदिदम् यस्पन्था मयोरिष्टो येन यान्ति महर्षयः। श्री राम जी के ऐसा कहने पर गुरु विश्वामित्र जी महाराज बोलते हैं, जिस मार्ग से महर्षिगण सोनभद्र को पार करते हैं उसका मैंने पहले से ही निश्चय कर रखा है। वह मार्ग यह है। क्या? एवं मुक्त्वा महर्षियो विश्वामित्रेण धीमिता पश्यन्तस्ते प्रयाता वै वनानि विविधानि च। बुद्धिमान विश्वामित्र जी के ऐसा कहने पर वे महर्षि नाना प्रकार के वनों की शोभा देखते हुए वहां से प्रस्थित हुए। ते गत्वा दूरं ध्वानं गते अर्धदिश दिवसे तदा जाह्नवी सरितां श्रेष्ठा ददुर्ष मुनिर्सेवितां। बहुत दूर का मार्ग है। तय कर लेने पर दोपहर होते होते उन सब लोगों ने मुनिजन सेवित सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी के तट पर पहुंच करके गंगा जी का पावन दर्शन किया। बोलिए गंगा महारानी की जय। ताम दृष्ट्वा पुण्य सलिलाम हंस सारस सेविताम बभूर मुनियः सर्वे मुदिताः सहराघवा। हंसों तथा सारसों से सेवित पुण्य सलिला भगीरथी का दर्शन करके श्री रामचंद्र जी के साथ समस्त मुनिजन बहुत प्रसन्न हुए। तस्यास्तीरे तदा सर्वे चाकुर्वास परिग्रहं तथा स्नात्वा यथा न्यायं संतृप्य पितृदेवता हुत्वा चैवाग्निहोत्राणि प्रास्ये चामृतवद्भवद्भिः विविधि विभिन्न सूर्याः अन्वितीरे शुभामुदितमानसाः विश्वामित्रं महात्मानं परिवार्ये समन्ततः। और उस सब ने गंगा जी के तट पर डेरा डाल दिया साहब। फिर विविधवत स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण किया है। तत्पश्चात अग्निहोत्र करके अमृत के समान मीठे हविष्य का भोजन किया। तदंतर वे सभी कल्याणकारी महर्षि प्रसन्न चित्त हो महात्मा विश्वामित्र को चारों ओर से घेर करके और गंगा जी के तट पर बैठ गए। विशिष्टाश्च यथा न्यायं राघवौ च यथार्हत संपृष्ट स्मना रामो विश्वामित्रं तथा अथा ब्रवीत। जब वे सब मुनि स्थिर भाव से विराजमान हो गए और श्री राम तथा लक्ष्मण भी यथा योग्य स्थान पर बैठ गए, तब श्री राम जी ने प्रसन्न चित्त होकर के गुरुवर विश्वामित्र जी से पूछा है, हे भगवन श्रोतुमिच्छामि गंगा त्रिपथगां नदीं लेक्यं कथमाक्रम्य गता नद नदीपतिम। हे भगवान, मैं आपके मुखारविंद से सुनना चाहता हूँ, ये जानना चाहता हूँ कि 3 मार्गों से प्रभावित होने वाली नदी गंगा जी किस प्रकार से तीनों लोकों में घूम करके नदों और नदियों के स्वामी समुद्र से जा मिली।
चोदितो राम वाक्येन विश्वामित्रो महामुनिः वृद्धिं जन्म चा गंगाया वक्तुमेवोपचक्रमे। श्री राम जी के इस प्रश्न द्वारा प्रेरित हो महामुनि विश्वामित्र जी ने गंगा जी की उत्पत्ति और वृद्धि की कथा कहना आरंभ किया। अब विश्वामित्र महाराज जी गंगा जी की उत्पत्ति के बारे में सबके समक्ष अब बताते हैं। कहते हैं, शैलेन्द्रो हिमवान राम धातु नामा करो महान तस्य कान्याद्वयं राम रूपेणा प्रतिमं भुवि। श्री राम हिमवान नामक एक पर्वत है जो समस्त पर्वतों का राजा तथा सब प्रकार की धातुओं का बहुत बड़ा भंडार है, खजाना है। हिमवान की 2 कन्याएं हैं। कौन? जिसके सुंदर रूप की इस भूतल पर कहीं तुलना नहीं है। ये मेरुदेहिता नाम तयोर्माताशु मध्यमाम नाम नामे नामनोज्ञा वे पत्नी हिमवतः प्रिया। मेरु पर्वत की मनोहारिणी पुत्री मीना हिमवान की प्यारी पत्नी है। सुंदर कर प्रदेश वाली मैना ही उन दोनों कन्याओं की जननी है। तस्याम गंगयेम भवन्या ज्येष्ठा हिमवतः सुता उमानाम द्वितीया भूत कन्या तस्यैव राघवः। हे रघुनंदन, मैना के गर्भ से जो पहली कन्या उत्पन्न हुई है वही ये गंगा जी हैं। वही हिमवान की ज्येष्ठ पुत्री हैं। हिमवान की दूसरी कन्या है, हिमवान की ही दूसरी कन्या जो मैना के गर्भ से उत्पन्न हुई उमा नाम से प्रसिद्ध है। अत ज्येष्ठासुरा सर्वे देव कार्य चिकीर्षया शैलेन्द्रम वरयामासुरंगा शैलेन्द्रम वरयामासुरगंगा त्रिपथगाम नदी। कुछ काल के पश्चात सब देवताओं ने देव कार्य की सिद्धि के लिए ज्येष्ठ कन्या गंगा जी को, जो आगे चलकर स्वर्ग से त्रिपथगा नदी के रूप में अवतीर्ण हुई और गिरिराज हिमालय से मांगा। क्या? तदो धर्मेण हिमवांस्तनया लोक पावनी स्वच्छंद पथगाम गंगा त्रिलोक हित कामया। हिमवान ने त्रिभुवन का हित करने की इच्छा से स्वच्छंद पथ पर विचरने वाली अपनी लोक पावनी पुत्री गंगा जी को धर्म पूर्वक उन्हें दे दिया। प्रतिगृह त्रिलोकार्थ त्रिलोक हिते कांक्षिणा गंगा मादाई ते आगच्छन कृतार्थेनांतरात्मना। तीनों लोकों के हित की इच्छा से देवता त्रिभुवन की भलाई के लिए ही गंगा जी को लेकर मन ही मन कृतार्थता का अनुभव करते हुए चले गए। अब या चान्या शैल दुहिता कन्या आसीद रघुनंदन उग्रम सुब्रत मास्थाय तपस्ते पे तपोधना। हे रघुनंदन, गिरिराज की जो दूसरी कन्या उमा थी वे उत्तम और कठोर व्रत का पालन करती हुई घोर तपस्या में लग गईं। उन्होंने तपोमय धन का संचय किया। उग्रेण तपसा युक्ताम ददो शैल वरह सुताम रुद्राया प्रतिरूपाय उमाम लोक नमस्कृताम। और गिरिराज ने उग्र तपस्या से में संलग्न हुई अपनी वह विश्ववंदिता पुत्री उमा अनुपम प्रभावशाली भगवान रुद्र को ब्याह दी। एते ते शैलराजस्य सुते लोक नमस्कृते गंगा च सरिताम ज्येष्ठा उमा देवी च राघव। हे रघुनंदन, इस प्रकार से सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा तथा भगवती उमा दोनों ही गिरिराज हिमालय की कन्याएं हैं। सारा संसार इनके श्री चरणों में मस्तक झुकाता है। अब
एतत्ते सर्वमाख्यातं यथात्र पथगामिनी खम गता प्रथमं तात गतिम गतिमतांबर शैसासुर नदी रम्या शैलेन्द्र तनया तदा श्रीलोकम समारूढ़ा विपापा जलवाहिनी। इस प्रकार से गतिशील में श्रेष्ठ तात श्री राम गंगा जी की उत्पत्ति के विषय में सारी बातें मैंने आपको कह सुनाई, बता दी। वे त्रिपथगामिनी कैसे हुई ये भी सुन लो। पहले तो मैं आकाश मार्ग में पहले तो ये आकाश मार्ग में गई थी। तत्पश्चात ये गिरिराज कुमारी गंगा रमणिया देव नदी के रूप में देवलोक में आरूढ़ हुई थी। फिर जल रूप में प्रभावित हो लोगों के पाप को दूर करती हुई रसातल में पहुंची थी। इस प्रकार से श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि महाकाव्य के बालकांड में आज 35वां सर्ग संपन्न हुआ। मेरे राम जानते हैं, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है। श्री राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है। मेरे राम जानते हैं। बोले राघव सरकार की।